युवाओं और इस देश के भविष्य के कर्णधार। हम सभी जानते हैं कल हमारे देश की आजादी का दिवस मनाया जाएगा। कल हमारे देश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्योहार है, कल हम लोग उसे मनाने का कार्य करेंगे और इसी निमित्त आज हम लोगों ने इस शोभा यात्रा, इस तिरंगा यात्रा को निकालने का हम लोगों ने कार्य किया और पूरे नगर में भ्रमण करने का कार्य किया। और नगर में भ्रमण करने के दौरान हम लोगों ने यहाँ की जनता को, गुमला की राष्ट्रवादी जनता को यह बताने का कार्य किया कि इस तरीके के तिरंगा यात्रा का आयोजन क्यों होता है, क्यों करना चाहिए। और निश्चित तौर पर एक संदेश जो हम लोगों ने देने का कार्य किया है वो यह है कि आने वाले पीढ़ियां, आने वाले छोटे छोटे बच्चे, जब आप सभी युवाओं को आज इस शहर के विभिन्न मार्गों से, विभिन्न चौक चौराहों से जब आपको गुजरता हुआ देखे हैं तो उनके मन में भी एक कौतूहल का विषय रहा होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे बड़े भैया बहन क्यों आखिर तिरंगा की यात्रा कर रहे हैं, क्यों अपने हाथों में तिरंगा लेकर जा रहे हैं। निश्चित तौर पे जब वो अपने माता पिता, अपने अभिभावकों से, अपने गुरुजनों से पूछेंगे, वो उनके गुरुजन उन्हें इस बात की जानकारी देंगे, उनके अभिभावक इस बात की जानकारी देंगे कि बच्चे कल हमारे देश का राष्ट्रीय त्योहार, कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इसी निमित्त आज आपके बड़े भाइयों, बड़े बहनों की ओर से, आज आपके अभिभावकों की ओर से आज ये आयोजन किया गया है। आज इस कार्यक्रम में इतने सारे लोगों की उपस्थिति है। साथियों, भाइयों एवं बहनों, आपके हाथ में जो इस वक्त आप ध्वज देख रहे हैं, ये कोई साधारण सा कपड़ा नहीं है, ये कोई साधारण सा ध्वज भी नहीं है। ये एक ऐसा ध्वज है जिसके लिए असंख्य लाखों करोड़ों वीर बलिदानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस तिरंगे की मान सम्मान के खातिर आज पूरे देश की सीमाओं पर डटे हुए जो हमारे फौजी भाई हैं, ऐसे सारे के सारे भारतीय फौज के जितने भी सिपाही हैं, ये सब के सब इसी तिरंगे की आन बान और शान के लिए ही तो आज लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसी तिरंगे की आन बान और शान के लिए ही तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आज आपने एक बहुत ही पुनीत कार्य किया है, आज आपने एक बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है कि आज आप इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर इस तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाएं, अपने देश के वीर पुरोधाओं का, अपने देश के वीर महान हुतात्माओं का आपने सम्मान बढ़ाने का कार्य किया। आने वाले दिनों में चूंकि आप लोग कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े हुए छात्र हैं, आने वाले दिनों में आप में से ही अनेक छात्र भारतीय सेना में अपनी सेवा देते हुए नजर आएंगे। आने वाले दिनों में कोई झारखंड पुलिस का जवान बनेगा, आने वाले दिनों में कोई बीएसएफ का जवान बनेगा जो सीमा पर जाकर अपने दुश्मन देशों के जितने भी कह सकते हैं कि भारत की जो दुश्मन गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों से डटकर मुकाबला करने का आप लोग भी एक न एक दिन आप कार्य करेंगे। और जो सेना में नहीं जाएंगे वो किसी न किसी विभाग में जुड़कर मां भारती की सेवा आप उसी कार्यालय में, उसी जगह से जुड़कर आप करेंगे। और अगर आप कहीं कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके अंदर हमने इतना ज्ञान भरा है, आपके अंदर हमने इतना टैलेंट दिया है कि आप आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जहां रहेंगे वहीं से मां भारती की सेवा करने का पुनीत कार्य करेंगे। साथियों, आज का यह जो कार्यक्रम है एक काफी सुंदर सा संदेश देता है कि आपके मन में एक राष्ट्रवादी की जो विचारधारा जो पहले से थी उसे और भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। अपने अंदर की जो भारत माँ की सेवा करने की जो लालसा है, जो इच्छा है, उसे और भी बेहतरीन तरीके से आप करने का कार्य करेंगे। साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि कल हमारे देश की आजादी का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन यह 76वां वर्षगांठ होगा। और इस 76वें वर्षगांठ पे मैं आपको बता दूं कि पिछला जो 75वां वर्षगांठ था, इसे हम सभी बहुत सारे युवाओं के साथ एकत्रित होकर बिल्कुल इसी तरह की शोभा यात्रा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार इसे हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का कार्य किया। और आज आजादी के अमृत महोत्सव का कह सकते हैं कि एक प्रकार से समापन और एक नई शुरुआत कि हम लोग एक ऐसे युवा हैं जो आजादी के 75वें साल को भी देखने का काम किए। और निश्चित तौर पर आप सभी युवा आने वाले समय में आजादी के 100वें साल को भी देखने का कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप सभी काफी खुशकिस्मत हैं, आप सभी काफी लकी है अपने आप में कि आप लोग इतने अच्छी और इतने बेहतरीन माहौल का आप लोग एक साक्ष्य बनेंगे, एक कह सकते हैं कि आप आई विटनेस बनेंगे। साथियों, आप सभी ने आज के इस कार्यक्रम में शरीक होकर इसे सफल बनाने में अपना पूर्णतया सहयोग दिया। जिस तरीके से आप लोग भारत माता की जयघोष पूरे जिले में करते हुए नजर आए, जिस तरीके से आप लोग वीर हुतात्माओं की, जिस तरीके से आप लोग वीर शहीदों की, अपने गुमला जिले के नायक, हम सभी के प्रेरणा स्रोत जो 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे अपने गुमला जिले के भारत माँ के लाल परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का जी की प्रतिमा पर आप लोगों ने आज माल्यार्पण किया, पुष्पार्चन किया, उनके कह सकते हैं सम्मान में आज आपने जयघोष के नारे लगाए, उनके अमर होने के लिए आपने नारे लगाए।
कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप सबों के लिए एक बहुत प्रेरणादायी काम करेगा। आने वाले दिनों में जब आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को इस यात्रा के बारे में बताएंगे, इस चीज के बारे में समझाएंगे, वो आपके पीठ थपथपाएंगे, आपको शाबाशी देंगे कि आप वाकई में आज एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में शरीक होने का कार्य किए हैं। एक बार पुनः हृदय के अंतरतम गहराइयों से आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जब भी इस तरीके के राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाने वाला कोई भी कार्यक्रम होगा, रविंद्र सिन्हा आप सभी युवाओं का आह्वान करता रहेगा और आप लोग का सहयोग हमें मिलता रहे, ऐसी मैं अपेक्षा भी रखता हूं। और इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः आप सभी से, आपके हाथों में जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे आप ऊपर उठाए रखें और एक बार जोरदार नारे के साथ हम लोग मां भारती का सम्मान करें, अपने वीर शहीदों का सम्मान करें, अपने भारत माता की जय जयकार करें। बोलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।